हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आइए, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन जेई एडवांस 2022, जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या है? एन ऑब्जेक्ट एंड अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f is equal to 10 centimeter both move along the principal axis of the mirror with constant speed. The object moves with speed v naught is equal to 15 centimeter per second towards the mirror with respect to laboratory frame. तो दिया गया है मेरे से velocity of object with respect to laboratory frame is equal to 15 centimeter दिया गया है मीटर पर सेकेंड. The distance between the object and the mirror at a given moment is denoted by u when u is equal to 30 centimeter. The speed of the mirror Vm is such that the image is instantaneously at rest with respect to laboratory frame. जब when u is equal to 30 सेंटीमीटर होता है तो मिरर की स्पीड इस टाइप से होती है कि इमेज क्या होती है उस टाइम पर रेस्ट पर आ जाती है. किसके रेस्पेक्ट में? लेबोरेटरी फ्रेम में. तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू लेबोरेटरी इज इक्वल टू 0 फ्रेम एंड द ऑब्जेक्ट फॉर्म्स अ रियल इमेज. द मैग्नीट्यूड ऑफ वीएम, मुझे क्या निकालना है? वीएम का मैग्नीट्यूड निकालना है विद रेस्पेक्ट टू लेबोरेटरी फ्रेम के बारे में बात की गई है. ठीक है, तो सब कुछ दिया गया है मेरे से. सबसे पहले तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं. सपोज करते हैं ये कॉनकेव मिरर है. ठीक है, कॉनकेव मिरर, इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया. ठीक, इस मिरर की फोकल लेंथ कितनी है? वह है 10 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है u इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर पर. तो u इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर यहाँ पर कहीं होगा. ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है जो कितना है? u इज इक्वल टू यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर. तो मेरे से पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ मिरर के बारे में. तो ध्यान से देखिए एक बार. वेलोसिटी ऑफ इमेजेस इनके बारे में बात करनी है. तो क्या होता है? वेलोसिटी क्या होती है? यदि इसको u से लेते हैं, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी मुझे बताओ एक बार. ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू t. किसके रेस्पेक्ट में? मिरर के रेस्पेक्ट में. एंड इमेज की वेलोसिटी ये क्या हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर. क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस कहाँ से ले रहा हूँ मैं? मिरर के पोल से ही ले रहा हूँ. ठीक है ना, इस पोल से. यदि मैं मुझे इमेज की वेलोसिटी के बारे में बात करनी हो, वेलोसिटी ऑफ इमेज, इमेज की डिस्टेंस क्या होती है? v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर होती है. ठीक है, तो यदि मुझे वेलोसिटी इनकी रिलेशन निकालना है तो मैं मिरर फॉर्मूला अच्छी तरह जानता हूँ. 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल एंड u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल. ठीक है ना. डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड. डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू t. माइनस 1/v स्क्वायर du अपॉन dv अपॉन dt माइनस 1/u स्क्वायर du अपॉन dt इज इक्वल टू 0. तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर du अपॉन dt हो गया. ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर माइनस v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर. ठीक है, ये सब किस में? लेबोरेटरी फ्रेम में. तो ऐसा लिखता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ इमेज
with respect to laboratory frame minus velocity of mirror with respect to laboratory frame is equal to minus v square upon u square velocity of object with respect to laboratory minus velocity of mirror with respect to laboratory frame। ठीक है, अब मेरे से बात किया क्या क्या दिया गया है मेरे लिए। ये दिया गया है वेलोसिटी ऑफ इमेज 0 है, मेरे से बोला गया वेलोसिटी ऑफ मिरर के बारे में बात की गई है और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया है मेरे से। तो देखिए एक बार इधर यहाँ पर, तो मैं आराम से मिरर फॉर्मूला लगा कि v की वेलोसिटी v की वैल्यू निकाल सकता हूँ। क्या होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f हो गया। 1/v माइनस 1/u कितना है 30 इज इक्वल टू -1/10। 1/v इज इक्वल टू 1/30 -1/10 जो कितना हो जाएगा आफ्टर कैलकुलेशंस v जो आएगा वो -15 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, और इमेज -15 निकालना रियल इमेज होगी। सही है, अब सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो -VML इज इक्वल टू, या फिर इसी को बोल देते हैं -VML को VM बोल देते हैं, वेलोसिटी ऑफ, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो देखिए एक बार माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा ऊपर -15 -30 का स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है ये 15 माइनस VM, ये कितना हो गया माइनस माइनस से माइनस कैंसिल आउट 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो देखिए एक बार यहाँ पर इधर इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं -VM इज इक्वल टू, इस माइनस इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो VM/4 माइनस 15/4 हो जाएगा। ठीक है, VM/4 माइनस 15/4, इसको इस साइड लेके आते हैं तो कितना हो गया -VM माइनस VM/4 इज इक्वल टू -15/4, तो कितना हो गया -5 VM/4 इज इक्वल टू -15/4। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट, एंड इस 5 से ये 15 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। तो VM जो आएगा वो कितना हो गया 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसका आंसर आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ मिरर कितनी हो जाएगी, हो जाएगी -3 सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर यहाँ दे रखा है तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3, जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इसको अपन आप इस तरीके से भी अटेंड कर सकते हो। ठीक है, इसमें वेलोसिटी के बारे में बात की गई थी और कुछ नहीं। ठीक है, इस टाइप से अपन इसको अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।